Hello everyone. Today we are going to start female reproductive system. In female reproductive system, we are going to learn about the ovaries, the accessory ducts, the external genitalia and the mammary glands. ठीक है? तो सबसे पहले देख लेते हैं ओवरीज. सबसे पहले क्या क्या है इसमें. ठीक है, ओवरीज, पेयर ऑफ ओविडक्ट, यूट्रस, सर्विक्स, वजाइना एंड एक्सटर्नल जेनाइटेलिया. क्लियर. नाउ लुक एट द ओवरीज. ओवरीज क्या है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. प्रोड्यूस गैमीट, ओवम एंड स्टेरॉइड हार्मोन. स्टेरॉइड हार्मोन रिलीज आउट करते हैं जो कि है एस्ट्रोजन एंड प्रोजेस्टेरोन. लोकेशन क्या है? हर साइड पे एक एक है. ठीक है, इट वन ऑन ईच साइड. अभी लोकेशन दिखाती हूँ. कनेक्टेड टू पेल्विक वॉल एंड यूट्रस बाय लिगामेंट्स. कंपोज्ड ऑफ, इट इज कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू, जिसे हम क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा. क्या बोलते हैं? स्ट्रोमा. कॉर्टेक्स एंड मेडुला. ठीक है, अब एक बार फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, लेट्स लुक एट दैट. This is female reproductive system. See, ovaries are on both sides. Then this is fallopian tube. देखो fallopian tube हम लोग आगे पढ़ेंगे. ठीक है, isthmus जो यूट्रस से कनेक्ट करता है. एम्पुला द यू शेप स्ट्रक्चर. infundibulum the fimbre, मतलब hand like projections are there. ठीक है, finger like projections are there to catch the ova released from the ovary. ovary से जो ova release out होगा वो कहाँ आएगा? infundibulum में आएगा. infundibulum से कहाँ जाएगा? एम्पुला में. एम्पुला से isthmus में. isthmus से कहाँ जाएगा? यूट्रस में जाएगा. क्लियर हो गई मेरी बात? बहुत अच्छे से क्लियर हो गई. so there are two ovaries, one on each side. clear. रेस्ट यूट्रस हम पढ़ेंगे, इम्प्लांटेशन डिटेल में पढ़ेंगे. चलो एक बार तुम्हें सर्विक्स, सर्विकल कैनाल पूरा देख लो. दिस इज यूट्रस. यूट्रस की 3 लेयर है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड पेरीमेट्रियम. ठीक है, देन वी आर हैविंग सर्विक्स. वी आर हैविंग सर्विक्स. सर्विक्स और ये है हमारे पास सर्विकल कैनाल. दिस इज सर्विकल कैनाल एंड दिस इज वजाइना. अच्छा, कैन यू टेल मी अबाउट बर्थ कैनाल की बर्थ कैनाल क्या होता है? मैं बताती हूँ. वेजाइना प्लस सर्विकल कैनाल, इसको हम क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल. बेबी विल पुश्ड आउट फ्रॉम हेयर. दिस इज द बर्थ कैनाल. आई होप दिस इज क्लियर ना. चलो, सो नाउ लुक एट द एक्सेसरी डक्ट्स. हमारे पास 3 एक्सेसरी डक्ट्स हैं. इन वी आर हैविंग 3 एक्सेसरी डक्ट्स इन फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम. ओविडक्ट्स, यूट्रस एंड वजाइना. ठीक है, ओविडक्ट, यूट्रस एंड वजाइना. ओविडक्ट्स को ही हम क्या बोलते हैं? फेलोपियन ट्यूब्स बोलते हैं. ठीक है, नाउ दे आर 10 to 12 सेंटीमीटर लॉन्ग. पार्ट्स कौन कौन से? इनफंडिबुलम, एम्पुला एंड isthmus. इनफंडिबुलम क्या है? क्लोज टू ओवरी एंड पोजेस फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, जिसे हम क्या बोलते हैं? फिम्ब्रे. एम्पुला वाइड पार्ट होता है एंड isthmus नैरो पार्ट होता है विच जॉइंस द यूट्रस. नाउ यूट्रस. व्हाट इज यूट्रस? यूट्रस इज यूट्रस को हम क्या बोलते हैं? वूम, मदर्स वूम. ठीक है, जहाँ पे बच्चा, जहाँ पे जो फीटस होता है, जहाँ पे जो बेबी होता है, वो रिजाइड करता है इनसाइड द यूट्रस फॉर 9 months. ठीक है, इन्वर्टेड पेयर शेप स्ट्रक्चर होता है. अटैच टू पेल्विक वॉल, पेल्विक वॉल से अटैच्ड होता है. ओपन्स इनटू वजाइना थ्रू नैरो सर्विक्स. सर्विकल कैनाल बोलते हैं. सर्विकल कैनाल और वजाइना को हम क्या बोलते हैं? बर्थ कैनाल बोलते हैं. नाउ वी आर हैविंग 3 लेयर ऑफ यूट्रस, पेरीमेट्रियम, मायोमेट्रियम एंड एंडोमेट्रियम. मेन रोल होता है एंडोमेट्रियम का. दिस इज योर एंडोमेट्रियम. सी, दिस इज द एंडोमेट्रियम, इनर मोस्ट लाइनिंग. ठीक है, ये इनर मोस्ट लाइनिंग है ना. इनर मोस्ट, बीच वाली मायोमेट्रियम, लास्ट वाली पेरीमेट्रियम. तो ये वाली जो लेयर होती है ये इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है. ये किस में हेल्प करती है? इम्प्लांटेशन में हेल्प करती है. प्लस मेंस्ट्रुएशन, रेगुलर. ठीक है, रेगुलर मेंस्ट्रुएशन में एंडोमेट्रियल लाइनिंग विल शेड ऑफ. ठीक है, इन द फॉर्म ऑफ ब्लड. क्लियर हो गई मेरी बात?
Now we are having external genitalia. What is external genitalia? In case of females, vulva. It includes mons pubis, labia majora, labia minora, hymen and clitoris. ठीक है, vulva. ठीक है, ध्यान रखना. मॉन्स प्यूबिस क्या है? क्वेश्चन ऑफ फैटी टिश्यू है, कवर्ड बाय स्किन या प्यूबिक हेयर. स्किन और प्यूबिक हेयर जहाँ प्रेजेंट होते हैं, फैटी टिश्यू, दैट इज मॉन्स प्यूबिस. देन लेबिया मेजोरा. लेबिया मेजोरा सराउंड्स वेजाइनल ओपनिंग. वेजाइनल ओपनिंग के आसपास वाला जो एरिया होता है, दैट इज लेबिया मेजोरा. लेबिया माइनोरा, टिश्यू अंडर द लेबिया मेजोरा, उन्हें हम क्या बोलते हैं? लेबिया माइनोरा. देन हाइमन, ओपनिंग ऑफ वेजाइना कवर्ड. ठीक है, जो कवर्ड ओपनिंग होती है, दैट इज हाइमन. पार्शियली मेम्ब्रेन, एक मेम्ब्रेन होती है. ठीक है. अच्छा, देयर इज अ मिथ दैट टॉन ऑफ हाइमन, है ना, is a indicator of virginity. No, no, it is not a reliable factor for virginity. Main reason of like torn is first coitus, but it can also be torn due to sports, horse riding. Many reasons are there. Okay, so torn of hymen is not a reliable indicator of virginity. Now clitoris, it lies at the junction of two labia minora. Okay, clitoris is a it lies at the junction of two labia minora. It creates sensation. ठीक है, मेन काम क्या होता है क्लाइटोरिस का? सेंसेशन क्रिएट करना. नाउ द मैमरी ग्लैंड्स. मैमरी ग्लैंड्स क्या होता है? पेयर ऑफ ब्रेस्ट कंटेन ग्लैंडुलर टिश्यू, जिसमें हमारे पास ग्लैंडुलर टिश्यू प्रेजेंट होता है और फैट होता है. ग्लैंडुलर टिश्यू हमारे पास में क्या क्या होते हैं? इसमें 15 to 20 मैमरी लोब्स होती हैं. पहले हम देख लेते हैं एक बार मैमरी ग्लैंड्स. सी, दिस इज अ मैमरी ग्लैंड. ठीक है, फैटी लेयर, ग्लैंडुलर टिश्यू लेयर इज देयर. ठीक है, मेमोरी लोब्स आर देयर. जहाँ पे मिल्क सिक्रीट होता है, एक्चुअल में वो क्या होता है? एल्वियोलाई होता है. ठीक है, देन एल्वियोलाई से कहाँ जाता है? डक्ट में जाता है. डक्ट से कहाँ जाता है? एम्पुला में जाता है. एम्पुला से कहाँ जाता है? लैक्टिफेरस डक्ट में जाता है. देन निपल के थ्रू बेबी विल सक आउट द मिल्क. ठीक है, सी, 15 to 20 mammary lobes are there. Cluster of cells secrete milk. ठीक है, एल्वियोलाई सिक्रीट करता है मिल्क को. ओपन इनटू मेमोरी ट्यूब्यूल्स, देन मेमोरी डक्ट, देन मेमोरी एम्पुला, देन लेक्टिफेरस डक्ट, देन मिल्क इज sucked out. I hope now this is clear to everyone. This is your female reproductive system. Now let's look at the gametogenesis. अच्छा, गैमेटोजेनेसिस हम दोनों में पढ़ेंगे, मेल्स में भी फीमेल्स में भी. मेल्स में इट इज कॉल्ड एज स्पर्मेटोजेनेसिस and in females it is called as oogenesis. Spermatogenesis, sperm का formation, genesis मतलब formation, sperm plus genesis is spermatogenesis. clear? ये कब start होता है? It begins at puberty. clear? Spermatogonia present on inside wall of diploid, inside wall of seminiferous tubule. ठीक है, स्पर्मेटोगोनिया कहाँ प्रेजेंट होता है? इनसाइड वॉल पे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल. डिप्लॉइड होता है, 46 क्रोमोसोम्स होते हैं. माइटोसिस क्रिएट, माइटोसिस प्रोसेस होता है इसमें. 46 हमने मैंने ये एग्जांपल किस लिए लिया? ताकि डिनोट कर सकूं डिप्लॉइड क्रोमोसोम्स के बारे में. ठीक है, देन इट अंडरगो मियोसिस 1. ठीक है, देन हैप्लॉइड सेल्स क्रिएट करेगा ये. देन हैप्लॉइड सेल्स अंडरगो मियोसिस 2. देन अगेन 4 हैप्लॉइड सेल्स आर क्रिएटेड. ठीक है, देन इट विल फॉर्म spermatozoa by the process called spermiogenesis. Then sperm head embed करेगा Sertoli cells में to get the nourishment. Sperm release from seminiferous tubule by the process called spermiation. भाई देखो, spermatogonia, spermiation, spermatozoa, spermatids, इन टर्म्स में बिल्कुल भी कंफ्यूज नहीं होना. एक बार दोबारा सुन लो इस चीज को. स्पर्मेटोगोनिया से हमारे पास डिप्लॉइड सेल निकले. ठीक है, दे अंडरगो मियोसिस 1, हैप्लॉइड में कन्वर्ट हुए. देन दे अंडरगो मियोसिस 2, देन अगेन 4 हैप्लॉइड सेल्स आर फॉर्म, जिन्हें हमने क्या कहा? स्पर्मेटिड्स. व्हाट वी हैव कॉल्ड देम? स्पर्मेटिड्स. देन स्पर्मियोजेनेसिस की हेल्प से दे विल फॉर्म स्पर्मेटोजोआ. अच्छा, जोआ क्यों बोला इनको हमने? इनके अंदर टेल आ गई. ठीक है, दे
मतलब मोटिलिटी प्रोवाइड हो गई है इनको, ठीक है। स्पर्मेटोजोआ जिन्हें हमने क्या कहा, स्पर्मियोजेनेसिस, प्रोसेस को हमने क्या बोला, स्पर्मियोजेनेसिस। ना स्पर्म हेड एम्बेड क्या करा, सर्टोली सेल में। अब सर्टोली सेल में क्यों जाएगा, ये नरिशमेंट के लिए, ठीक है। अब नरिशमेंट आ गया इसको, अब जो स्पर्म रिलीज होंगे फ्रॉम सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल बाय द प्रोसेस कॉल्ड स्पर्मिएशन। नाउ क्लियर एवरीवन, सी नाउ हार्मोन कंट्रोल। हार्मोन कंट्रोल क्या कैसे कैसे होता है, एट प्यूबर्टी जीएनआरएच, ये हाइपोथैलेमिक हार्मोन है, ये इंक्रीज हो जाता है, ठीक है। कहाँ एक्ट करता है ये, एंटीरियर पिट्यूटरी पे एक्ट करता है ये। दो गोनाडोट्रोफिन्स रिलीज होते हैं इससे, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा, लेडिक सेल्स पे। लेडिक सेल्स क्या प्रोड्यूस करेंगे, एंड्रोजन। एंड्रोजन क्या करेगा, स्पर्मियोजेनेसिस। देन फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन किस पे एक्ट करेगा, सर्टोली सेल्स पे। इट विल अंडरगो स्पर्मियोजेनेसिस। क्लियर, यहाँ तक कोई डाउट है। ये वाला चार्ट बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए, ये एग्जाम्स में पूछा जाता है, ठीक है। दोबारा सुन लो, एंटीरियर पिट्यूटरी से हमारे पास दो गोनाडोट्रोफिन रिलीज होंगे, एक ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, एक फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन का काम है स्पर्मेटोजेनेसिस का, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन का काम है स्पर्मियोजेनेसिस का। स्पर्मियोजेनेसिस में उसको नरिशमेंट प्रोवाइड होती है, और स्पर्मेटोजेनेसिस में हमारे पास हार्मोन रिलीज आउट होता है, दैट इज एंड्रोजन, ठीक है। इस तरह से करके याद रखना। अच्छा, दिस इज द डायग्राम ऑफ स्पर्म। स्पर्म का डायग्राम बनाना बहुत जरूरी है, आना चाहिए, ठीक है। अच्छा, इंपॉर्टेंट क्या है, एपिडिडाइमिस, वास्ट डिफरेंस और सेमाइनल वेसिकल, प्रोस्टेट एसेंशियल फॉर स्पर्म मैच्योरेशन और मोटिलिटी के लिए। सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म जब आपस में मिल जाते हैं वो क्या करते हैं, सीमन प्रोड्यूस करते हैं। क्या क्या, सेमाइनल प्लाज्मा और स्पर्म जब आपस में मिल जाते हैं दे विल फॉर्म सीमन, क्लियर। अच्छा देख लो भाई, दिस इज स्पर्मेटोगोनिया। स्पर्मेटोगोनिया के बाद प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट्स, देन स्पर्मेटिड्स। ये कहाँ जाएंगे, एम्बेड करेंगे सर्टोली सेल में फॉर गेनिंग नरिशमेंट, ठीक है। नाउ oogenesis, oogenesis मतलब ओवा का जेनेसिस, ओवा का फॉर्मेशन, ओवा का फॉर्मेशन, ठीक है भाई। अच्छा, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज, अब वो सबसे बड़ी बात है फीमेल्स में, जो हमारे पास फॉर्मेशन oogenesis का प्रोसेस है वो एम्ब्रियोनिक स्टेज में ही स्टार्ट हो जाता है, ठीक है। इनिशिएटेड ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट स्टेज, मिलियंस ऑफ oogonia फॉर्म्स, नो मोर oogonia आर फॉर्म्ड आफ्टर बर्थ। मतलब जितने भी फॉर्म होने थे वो बर्थ से पहले ही फॉर्म हो चुके हैं, बिफोर बर्थ, ठीक है। अब नो मोर ऑर्गन oogonia आर एडेड आफ्टर बर्थ। सेल्स डिवीजन एंड एंटर इन प्रोफेस वन ऑफ meiotic डिवीजन, गेट्स टेम्परली अरेस्टेड, जिसे हम क्या कहते हैं, प्राइमरी oocyte, सराउंडेड बाय लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल्स, जिन्हें हमने क्या कहा, प्राइमरी फॉलिकल। प्राइमरी oocyte किस में कन्वर्ट होंगे, प्राइमरी फॉलिकल में। अब प्यूबर्टी पे आ जाते हैं, प्यूबर्टी होने के बाद, प्यूबर्टी पे आ जाने के बाद only 60 to 80,000 follicles are remain in each ovary, ठीक है। प्राइमरी फॉलिकल सराउंडेड बाय मोर लेयर ऑफ ग्रैन्युलोसा सेल, जो कन्वर्ट होगा फिर सेकेंडरी फॉलिकल में। ये सेकेंडरी फॉलिकल क्या है, कैविटी क्रिएट करता है, देन जिसे हम क्या बोलते हैं, एंट्रम। क्या बोलते हैं, एंट्रम, ठीक है। अच्छा, एंट्रम के दो पार्ट है, इनर थीका इंटरना, एक आउटर थीका एक्सटर्ना। देन सेकेंडरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा टर्शरी फॉलिकल में, और टर्शरी फॉलिकल कन्वर्ट होगा मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल। मैच्योर ग्राफियन फॉलिकल देन रप्चर होगा और क्या फॉर्म करेगा, सेकेंडरी oocyte। क्या फॉर्म करेगा, सेकेंडरी oocyte। सेकेंडरी oocyte पे हमारे पास जोना पेलुसिडा लेयर है, जोना पेलुसिडा लेयर को बीट करके स्पर्म एंटर करेगा, ओव्यूलेशन होगा, ओवा सॉरी सॉरी यहाँ पे नहीं, स्पर्म का टॉपिक हटा दें, यहाँ पे जोना पेलुसिडा फॉर्म होगा, ठीक है। ओव्यूलेशन होगा और ओवम रिलीज आउट होगा, इट विल रिलीज फ्रॉम द ओवम। क्लियर हो गई यहाँ तक बात, यहाँ तक कोई डाउट, नो। ये देख लो, ये ब्लड वेसल्स हैं, प्राइमरी फॉलिकल, यहाँ पे फिर सेकेंडरी फॉलिकल फॉर्म होगा, देन टर्शरी शोइंग एंट्रम। ये हमारे पास जो कैविटी दिख रही है, दिस इज व्हाट, दिस इज एंट्रम। देन ग्राफिन फॉलिकल बनेगा मैच्योर्ड, ठीक है। इसके ऊपर क्या बनेगी, सेकेंडरी oocyte की लेयर, दैट इज ग्रैन्युलोसा लेयर, जोना पेलोसिडा की लेयर फॉर्म होगी इसके ऊपर। देन ओवा विल रिलीज आउट ऑफ द ओवरी बाय द प्रोसेस कॉल्ड ओव्यूलेशन।
नाउ लेट्स लुक एट द मेंस्ट्रुअल साइकिल। मेंस्ट्रुअल साइकिल क्या होता है? रिप्रोडक्टिव साइकिल जो कि सभी प्राइमेट्स में होती है। ठीक है, ठीक है। फर्स्ट मेंसेस को हम क्या बोलते हैं? मीनार्क। लास्ट मेंसेस को क्या बोलते हैं? मीनोपॉज। ठीक है, ये अप्रॉक्स 50 इयर्स के आसपास होती है। ठीक है, रिपीटेड प्रोसेस एट एन एवरेज इंटरवल ऑफ 28 to 29 days, मतलब एवरी मंथ आफ्टर, लाइक मून साइकिल के अकॉर्डिंग चलती है। ठीक है, जैसे पूर्णिमा अमावस्या आती है, लाइकवाइज एट एवरी पूर्णिमा और अमावस्या ऑफ एवरी मंथ वी आर हैविंग दिस मेंस्ट्रुअल साइकिल। द साइकिल ऑफ इवेंट्स स्टार्टिंग फ्रॉम वन मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट वन, इसे हम क्या कहते हैं? मेंस्ट्रुअल साइकिल। ठीक है, अच्छा, इसमें हमारे पास तीन फेज है, फॉलिकल, ल्यूटियल और मेंस्ट्रुअल। फॉलिकल, ल्यूटियल एंड मेंस्ट्रुअल। तो एक चार्ट की फॉर्म में देख लेते हैं तीनों फेजेस को। फॉलिकुलर फेज 14 डेज का होता है, ल्यूटियल फेज 10 डेज का, मेंस्ट्रुअल 4 to 5 डेज का। फॉलिकल में क्या होता है? फॉलिकुलर में एंटीरियर पिट्यूटरी क्या रिलीज करेगा? एफएसएच, फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। किसमें हेल्प करेगा? ये ग्रोथ में, मैच्योरेशन में, प्राइमरी oocyte के। और एस्ट्रोजन सिक्रीशन होगी। देन सिक्रीट ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन जो मैच्योर करेगा ग्राफियन फॉलिकल को। अब ये बर्स्ट करेगा, इजेक्ट करेगा एग इन फैलोपियन ट्यूब, इसे हमने क्या कहा? ओव्यूलेशन। एस्ट्रोजन प्रिपेयर यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन एंड नरिशमेंट ऑफ फीटस। हर महीने यही काम होता है। ठीक है, अगर एग फर्टिलाइज कर जाएगा तो वो इम्प्लांटेशन हो जाएगा, अगर एग फर्टिलाइज नहीं करेगा और वो एज इट इज रिलीज आउट हो जाएगा फ्रॉम द यूट्रस, दैट इज मेंस्ट्रुएशन। ठीक है, नाउ ल्यूटियल फेज, इसमें हमारे पास ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन और प्रोलैक्टिन किस पे एक्ट करेगा? कॉर्पस ल्यूटियम पे। सिक्रीट करेगा प्रोजेस्टेरॉन और एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अब ये कहाँ पे किसके लिए डेवलप हो रहा है? हमारा एंडोमेट्रियम, हमारा यूट्रस फॉर इम्प्लांटेशन। किसके लिए प्रिपेयर हो रहा है? इम्प्लांटेशन के लिए। तो एंडोमेट्रियम लाइनिंग जो है वो क्या हो जाएगी? थिक हो जाएगी। एंड यूट्राइन ग्लैंड्स आल्सो डेवलप। यहाँ तक बात क्लियर है? भाई ल्यूटियल फेज में जो हमारा यूट्रस है वो प्रिपेयर करता है अपने आप को इम्प्लांटेशन के लिए, जिसमें हमारे पास एस्ट्रोजन क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। प्रोजेस्टेरॉन क्या होता है? प्रेगनेंसी हार्मोन होता है, ये इंक्रीज हो जाएगा। अब एंडोमेट्रियम लाइनिंग, अब बेबी है, उसको पकड़ने के लिए तो थिक लाइनिंग चाहिए ना, है ना? तो वो अपने आप को थिकन करेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो जाती है दैट इज वेरी गुड, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है देन इट विल अंडरगो मेंस्ट्रुअल फेज। नो फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होती है तो मेंस्ट्रुअल फेज आता है। ऑटोलाइसिस हो जाता है, मतलब कि रप्चर हो जाता है सेकेंडरी oocyte। प्रोजेस्टेरॉन इनहिबिट रिलीज ऑफ ल्यूटेनाइजिंग हार्मोन। रिग्रेशन होता है कॉर्पस ल्यूटियम का। यूट्राइन लाइनिंग डाइज, मतलब जो एंडोमेट्रियल लाइनिंग थी जो थिक हुई थी वो डाई कर जाती है, ब्लीडिंग होती है, फ्यूनरल ऑफ अनफर्टिलाइज्ड एग बोलते हैं इसको। यहाँ तक बात क्लियर? बहुत सिंपल फॉर्मेट में लिखा हुआ है, बहुत प्यार से बनाया है, बहुत प्यार से इसको अपने अंदर समझ जाओ। क्लास 12 नीट वाले बच्चों, इससे ज्यादा कुछ नहीं आएगा। ठीक है, यहाँ पे देख लो, देखो इस डायग्राम को बहुत प्यार से देखो, बहुत ही प्यार से देखो। जितने प्यार से तुम देखोगे इतने प्यार से तुम्हारे अंदर समा जाएगा। ठीक है, यूट्राइन इवेंट से हमारे पास यहाँ मेंसेस हो रही है, मेंस्ट्रुअल फेज है, ये फॉलिकुलर फेज है, ल्यूटियल फेज है, देन नेक्स्ट साइकिल डेवलप हो जाएगी। ठीक है, नाउ वी आर हैविंग फर्टिलाइजेशन, सबसे इजीएस्ट टॉपिक। अब देखो फर्टिलाइजेशन क्या होता है? आफ्टर जाइगोट फॉर्मेशन, अच्छा सॉरी, एक मिनट रुको, थोड़ा सा ना इसका आगे वाला पोर्शन हो रहा है। जाइगोट फॉर्मेशन अगर हुआ है मेरे पास तो मियोसिस स्टार्ट होगी, क्लीवेज होगा, ब्लास्टोमेर फॉर्म होंगे, मोरुला, ब्लास्टुला, ब्लास्टोसिस्ट। ब्लास्टोसिस्ट किस में कन्वर्ट हो जाएगी? ट्रोफोब्लास्ट है, इनर सेल मास में। ट्रोफोब्लास्ट एंडोमेट्रियम से अटैच होगा, इनर सेल मास एम्ब्रियो से, देन इम्प्लांटेशन होगा, देन प्रेगनेंसी। ठीक है, नाउ फर्टिलाइजेशन, फ्यूजन ऑफ स्पर्म विद ओवा इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। फर्टिलाइजेशन के टाइम पे स्पर्म कम इन कांटेक्ट विद जोना पेलुसिडा, चेंजेस इन द मेम्ब्रेन, उसके बाद वो ब्लॉक कर देता है। एक स्पर्म, पहला स्पर्म जो भी आएगा उसका एक्रोजोम जब जोना पेलुसिडा में एंटर करेगा, देन जोना पेलुसिडा अपने आप को इतना थिक कर लेगी कि कोई भी अंदर से नहीं आ पाएगा, ब्लॉक कर देता है एडिशनल स्पर्म्स की एंट्री। सिक्रीशन ऑफ एक्रोसोम हेल्प द स्पर्म एंटर द साइटोप्लाज्म of the ova through zona pellucida and plasma membrane.
इंड्यूस क्या करेगा, कंप्लीशन ऑफ मियोटिक डिवीजन ऑफ सेकेंडरी ओसाइट, जहाँ वो अरेस्ट हो गई थी ना, अब यहाँ पे आके वो कंप्लीशन होगी मियोसिस, मियोटिक डिवीजन सेकेंडरी ओसाइट का। इसमें हमारे पास सेकेंड पोलर बॉडी बनेगी और हेप्लॉइड सेल बनेगी। हेप्लॉइड सेल के बाद क्या बनेगा, डिप्लॉइड जाइगोट और हेप्लॉइड स्पर्म बनेगा। ठीक है, डिप्लॉइड जाइगोट और हेप्लॉइड हेप्लॉइड स्पर्म। मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। इट इज मस्ट ऑब्वियस, क्यों, क्योंकि फीमेल के पास क्या होता है एक्स एक्स, मेल के पास होता है एक्स वाई। अब एक्स एक्स से हमारे पास क्या आएंगे, एक्स 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 वाई, अभी आपस में फ्यूज करेंगे तो वाई किसके पास है, मेल के पास। तो हु इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी, मेल इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डिटरमाइनिंग द सेक्स ऑफ द बेबी। So let's end this session today now here, and we'll complete rest of the topics. I think parturition, lactation is left, and implantation also. Okay, we'll cover implantation, parturition, lactation in the next video. अच्छा, अगर किसी को भी कोई भी डाउट है, यू कैन आस्क मी इन द कमेंट सेक्शन। किसी और को किसी टॉपिक में डाउट है, ठीक है, तो वो उसके डाउट्स वीडियो के अकॉर्डिंग आई विल क्लियर। ठीक है, okay, thank you so much.